नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। स्मृति ईरानी दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंची। लखनऊ से अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने सुल्तानपुर अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि अमेठी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेठी के किसी सांसद ने एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कि आज अमेठी में वोटर के नाते मेरा पहला वोट आदरणीय शैलेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कर्मठ नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधि को गया है। मैं आशान्वित हूँ कि विकास को नए स्वरूप में परिभाषित हम सब मिलकर क्षेत्र में प्रदेश में कर पाएंगे। मेरी आज विशेषता सभी नागरिकों को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अमेठी की राजनीति पहली बार ऐसा हुआ है कि आदरणीय दीदी जी जो हमारी मंत्री सांसद हैं वोट देने के लिए यहाँ पे आए और विकास और सम्मान के लिए प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण उनके सम्मान और विकास के लिए आदरणीय दीदी जी यहाँ पे अपना वोट डालने के आए हैं। वही मामला गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत नौरंगाबाद हिंदू महासभा के कार्यालय का है, जहां हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को अनजान फोन नंबर से जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही है। अशोक पांडे का कहना है कि बीते दिनों उनके पास कई मोबाइल नंबरों से कॉल आ रहे हैं और फोन करता व्यक्ति द्वारा हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वही पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे अपने समर्थकों के साथ आज थाना गांधी पार्क पहुंचे हैं। सभी नंबरों की रिकॉर्डिंग के साथ और शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष गांधी पार्क को सौंपा गया। पिछले कई दिनों से कमलेश तिवारी की जब से हत्या हुई है उसके बाद से लगातार हमारी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी और मुझे स्वयं विभिन्न नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमने प्रशासन को भी कई बार इसके लिए अवगत कराया है, एफआईआर भी कराई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जो ये धमकियों का सिलसिला बंद होता। कल भी किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आकर के सीधे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस बारे में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें। सुरक्षा की चिंता होती है लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बस प्रशासन को बताना जरूरी है। कल को कोई बात ऐसी हो तो प्रशासन ये ना कहे कि हमें नहीं बताया, इतनी सी बात। पहले भी कितनी बार धमकी। वही हाई टेंशन लाइन से हजारों बीघा फसल में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में किसानों में हाहाकार मच गया। खेतों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आसपास के इलाकों में लगभग 400 किसानों की तैयार की गई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे आधे दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम किया। वहीं पूर्व में हो चुकी आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और नायब तहसीलदार से किसानों की नोकझोंक भी हुई। ये मामला खैर कोतवाली क्षेत्र के सिवाला कला गोमत सुजानपुर का है। मामला थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत अलता पार्क मीट फैक्ट्री का है, जहां फैक्ट्री के अंदर अचानक भीषण आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में आग लगने के बाद भगदड़ का माहौल मच गया। वहीं आग लगते ही सिक्योरिटी द्वारा फायर सायरन बजाने के बाद सभी कर्मचारी और फैक्ट्री के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। मुख्यालय कलेक्ट्रेट से एक मामला सामने आया, जहां हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हिंदूवादियों का कहना है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और ऐसे में 10-10 लाउडस्पीकर पर अजान और तेज आवाज में आना ध्वनि प्रदूषण करता है, जिससे कि परीक्षार्थियों को समस्याएं हो रही है। वही हिंदूवादियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को सौंपकर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग की है। सर, इनका ये कहना है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें जो छात्र हैं उनको जो ये लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं कई तरह से ध्वनि प्रदूषण पड़ा, उनको बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। तो उस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, इन पर विचार किया जाएगा। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 400 किसानों की हजारों बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई। वहीं मौके का जायजा लेने राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि पहुंचे। किसानों को बधाया।
ढांढस मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि हर हाल में सरकार किसानों के साथ है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से अपील करेंगे। भीषण आग से सुजानपुर, सिवाला और गोमत में हजारों बीघा फसल जलकर खाक हो गई। जनता दर्शन का कार्यक्रम मैंने यहाँ अपने तहसील खैर में लगा रखा था, तो मेरे संज्ञान में आया। तत्काल हमने यहाँ जो हमारे एसडीएम है उनको भेजा और संबंधित अपने मंडी के सभी अधिकारियों को, कानून लेखपाल को सभी यहाँ भेजा। और मैं भी उसी क्रम में जो हमारे किसान हैं जिनकी नुकसान हुआ है उसी को देखने के लिए मैं स्वयं यहाँ मौके पर आया हूँ। और हमारे संबंधित एसडीएम और सभी अधिकारियों को निर्देश किया है कि तत्काल 3 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट बना करके इनको मुआवजा, कम से कम किसान को मरहम तो लग सके, उसके लिए जो है अभी निर्देशित किया है और 3 दिन के अंदर इन्हें पैसा दिलाएगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि आई एम नॉट सर्टिफाइड विद दी वर्किंग। ये पूरी समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही है। मुसलमानों के लिए सपा पर हमला बोलते हुए इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सांसद शफीकुर रहमान वर्क सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जहां वे संभल से सपा के सांसद हैं। वहीं उनका पौत्र जियाउर रहमान वर्क मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा से सपा विधायक है। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है, आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पूरी ये समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस और रामनवमी के उपलक्ष्य में अचलताल स्थित गिलहराजी प्राचीन मंदिर में बुलडोजर वाहन भगवा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं यात्रा में बाइक भी शामिल रही। इस यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन जगह जगह भारी मात्रा में अलर्ट दिखी। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी महंत कौशल नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी और हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भगवा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। वहीं आगे कहा कि इन दिनों प्रदेश की योगी सरकार में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के अलावा बुलडोजर भी एक ब्रांड बन के सामने आया है। श्री राम जी के जन्मोत्सव एवं हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। प्राचीन सिद्धपीठ गिलहराजी मंदिर से होते हुए अब्दुल करीम चौराहे होते हुए मिरीमल प्याऊ पत्थर बाजार होते हुए डीएस कॉलेज होते हुए पुनः गिलहराजी मंदिर पर इसका समापन हुआ है। जैसे कि देखने को मिला है, युवाओं की अच्छी खासी संख्या है और सभी लोगों में भगवा के प्रति सम्मान एवं जोश देखने को मिला है। सम्मान देखने को मिला है, ये बहुत ही हमारे हर्ष का विषय है कि युवा पीढ़ी भगवा की तरफ आकर्षित हो रही है एवं जोश और जुनून के साथ भगवा को समर्पित हो रही है। पूरे भारत में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं काशी में रामनवमी पर अद्भुत क्षण देखने को मिला, जब मुस्लिम बहनों ने रामनवमी पर राम आरती और श्री राम प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं ने एक साथ मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज रामनवमी के पावन पर्व पे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी और उनकी स्तुति गाई। पिछले 16 साल से मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं और उन कट्टरपंथियों को जवाब दे रही हैं जो दुनिया में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। और आज की आरती के माध्यम से हम लोगों ने ये अपील की है कि भगवान श्री राम के नाम से ही शांति आ सकती है और भगवान श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करता है। आज पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है, आतंकवाद फैल रहा है, कट्टरता फैल रही है, नफरत फैल रही है, तो इन सब से मुक्ति का मार्ग भगवान श्री राम का नाम है। कान्हा की नगरी वृंदावन में रविवार को पूरी तरीके से राममय नजर आई। मौका था विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई भगवा यात्रा का। इतना ही नहीं, मुस्लिम भाइयों द्वारा भी इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। सुदामा कुटी आश्रम से गाजे बाजे के साथ भगवा यात्रा शुरू हुई, जो चैतन्य कुटी, रंगजी बगीचा, अनाज मंडी, रेतिया बाजार, गोपेश्वर होते हुए सुदामा कुटी पर ही संपन्न हुई। भगवान राम की यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये यहाँ की सद्भावना का प्रतीक है। और मैं यही चाहूँगा कि भगवान सबको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखे, सबको खुश रखे, सब बढ़िया जिले में रहे। उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल छाता इकाई द्वारा कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान समारोह किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो वहीं महिला इकाई व्यापार मंडल ने भी अपनी सहभागिता निभाई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल छाता इकाई द्वारा गन्ना और
चीनी मिल कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुकेश वार्ष्णेय जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल जनपद मथुरा की अध्यक्षता में छाता कस्बे के बोहरे जी वाटिका में ये मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके में बांके बिहारी मंदिर के निकट अटखंबा बाजार में पोशाक की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रही। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियों ने बड़ी ही मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग धू कर दुकानों को जलाता जा रहा है। ये पोशाक की दुकान राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी की थी। भैया 5:15 बजे करीब खबर लगी है, धुआं देखने के लिए आए तो आग लग रही थी। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान का तो अभी मालूम पड़े, देखने के बाद में बता पाएंगे। सर ये राधा वल्लभ जी के गोस्वामी हैं, गोविंद गोस्वामी जी, उनके ये पोशाक की दुकान है, 3 मंजिल है, पीछे थोड़ा बेसमेंट भी हाफ बेसमेंट है शायद, तो उसमें आग लग गई थी। रात को शायद बैटरी फट गई है ऐसा बताया गया इन्वर्टर की, उस बैटरी के फट जाने से आग लगी है। हमने 3 गाड़ियाँ लगा करके आग को पूरी तरह बुझाया है और पानी टैंकरों से मंगा करके उसको आग को बुझा लिया है, नियंत्रित कर दिया है। थोड़ा बहुत रह गया है, उसको हम भी आधे घंटे में कवर कर देंगे। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।